बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद प्रकाश प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। हरि ओम। गजाननं भो भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओम। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य हे स्वामीनाथ विघ्न। हरि ओम। नमोऽस्ते बन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश्रवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शास्त्रवते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम। या कुदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना च या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देव्यः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। हरि ओम। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं हरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरारुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। पार कर दे अबे हे गुरुवर हम फंसे मझधार में अल्प बुद्धि तन है निर्बल ग्राह दिखता राह में टूट रही हिम्मत हमारी तट न दिखता पास में तीव्र धारा बह रही है पाल है नहीं नाव में उठ रही लहरें भयावह मन व्यथित तूफान में घोरतम उल्टी हवा बादल घिरा आकाश में वेदना अब व्यक्त करने के लिए नहीं शब्द है द्रौपदी गज की दशाएं
हम सबों के पास है। करने आप पकड़े दया निधि, नाव डूबने जहाँ रही। सांसों की डोरी बची वो भी है डूबने जा रही। सर्वव्यापक विश्व वंदित जगत पालक आप हैं। आपकी महती कृपा से दूर होते ताप है। कार्य कुछ नूतन करे ऐसा न हमें है कह रहे। कष्ट के ज्वालामुखी पर है प्रभु हम जल रहे। काम तब उद्धार करना, हम फंसे भवधारा में। नाव पर आ पार कर दे, है न बल कुछ पास में। हाथ करुणा का बढ़ा कर हम अधम को तार दे। सट विकारों के महाभट को प्रभु बर मार दे। विश्व की संपूर्ण शक्ति है परम पद रेणु में। कोई सहायक है नहीं प्रभु के सिवा संसार में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वप्न में महात्मा के दर्शन। एक रोज इरशाद हुआ कि मथुरा जी में उन महापुरुष को बहुत तलाश किया मगर उनका कहीं पता ना चला। एक दिन उनकी तलाश में बहुत ही घूमे। आखिर थककर कालीह दह के करीब एक दरख्त के नीचे उन्हीं के ख्याल में पड़कर सो गए तो स्वप्न में उनका दर्शन हुआ। उन्होंने फरमाया कि मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो, अपने आप को देखो। क्या मैं और तुम कोई अलग अलग हैं? फिर मुझको तलाश करने से क्या हासिल? हमने उसी हालत में अर्ज किया कि अभी मुझको खुद अपने को देखने की ताकत नहीं है, इसीलिए आप बुजुर्ग महात्माओं के दर्शनों की अभिलाषा है। यह सुनकर हंसे और फरमाया कि अगर तुम किसी महात्मा से मिलो तो जिस तरह मुझसे हाथ मिलाकर मिलना हुआ है उसी तरह हाथ मिलाकर कदापि ना मिलना, बल्कि अलग से विनम्र नमस्कार कर लेना। मैंने अर्ज किया कि आज्ञा की पालन की जाएगी, मगर यह बताइए कि इस तरह मिलने से क्या हर्ज होता है? उन्होंने फरमाया कि कुछ लोग की ऐसी आदत होती है कि अगर किसी दूसरे की प्रदान की हुई चीज़ देख पावे तो उनको छीन लेते हैं, क्योंकि उस शख्स को तो उस अलभ्य वस्तु की मूल्य मालूम नहीं होती। तथापि अगर अपनी कमाई और मेहनत हो तो उसमें ऐसे शख्सों का कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि बसकर्ता को उसका मूल्य मालूम होता है। इसके बाद वह अंतर्धान हो गए। उस हालत में ब्रज की सैर ऐसी मालूम होती थी कि उसका अंदाज़ा अनुभव पर ही है। भक्ति भाव और प्रेम से छाती उमड़ती थी। यह भजन गाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करहूँ मैं भक्ति श्रृंगार, नाथ
महारानी होइयो। करहु मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होइयो। सत्य के सिंदूर इंगूर सुकृत मुद्रा काजल दहियो। मांग टीका त्रिकुटी लब लागे दर्शन हरि जी के पैयो। करहु मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होइयो। बाजू बंद ज्ञान दिर तलरी नतिया बुध चमकहियो। मन कर बंधी संतोष की चूड़ी पिए हिए बिन न रहियो। ओहो करहु मैं भक्ति सिंगार नाथ ओहो महारानी होइयो। दया के कंगन अक्रोध पछेले धर्म की हंसली पहनइयो। कनन फूल अनहद सावत वेसर विषय झुलइयो। नाथ महारानी होइयो। करहु मैं भक्ति सिंगार नाथ ओहो महारानी होइयो। सारे सूरत की अंगिया साज के सुमति की सारी ओढ़इयो। सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा पलहि में पिया के रिझइयो। ओम करहु मैं भक्ति सिंगार नाथ ओहो महारानी होइयो। राम याद प्यारी पिया हो के सोती माया तम कइयो। सुहागिन होई के पिया के रिझाइम रजतम मैल दुरइयो। करहु मैं भक्ति सिंगार नाथ महारानी होइयो। दो दुआर दर्पण भये जित देखू तित तोहे। कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोहे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मथुरा में दूसरे फकीर से भेंट। एक रोज इरशाद हुआ कि हम इसी तरह पर ब्रज की सैर करते थे कि एक और महात्मा के दर्शन हुए। हमको देखते ही वह भी ऐसी ही प्रेम से मिले जैसे पहले वाले महात्मा मिले थे। उनकी हंसमुख और प्रेम पर हमको पहले वाले महात्मा की चेतावनी का बिल्कुल ध्यान और याद ना रही। जब वह हमसे हाथ मिलाकर चले गए तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले वाले महात्मा से मिलने पर जो कुछ प्राप्त हुआ था उसमें से एक अंश भी बाकी ना रहा, बल्कि वैराग्य की खुशी और आनंद से भी बदतर हालात हो गई। और ऐसा प्रतीत हुआ कि जो कुछ हमारे पास था सो सब लुट गया। जिस तरह धनी के पास से लक्ष्मी लूट जाती है, मगर हमको उसकी कुछ ज़्यादा परवाह ना थी और ना हमने किसी से इसका चर्चा किया। गम न कीजिए गम का और शादी न कीजिए ऐश की। दोनों हालत देखिए मुँह से न कुछ फरमाइए।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मथुरा के प्रधान लाला शालिग्राम। एक रोज इरशाद हुआ कि हम ब्रज से रवाना होकर मथुरा सदर बाजार में आए। रास्ता से चले जाते थे कि एक शख्स शुभ नाम शालिग्राम खन्नी अपने दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने उठकर बहुत विनम्रता और दीनता से पैरों पर गिरकर हमको और साथी साधु को अपने घर बुला लिया और खाने पीने की बड़ी तकल्लुफ़ के साथ तैयारी कराई और अपने भक्ति भाव से एक रोज़ ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मंत्र वगैरह और सत्संग के विषय में बहुत कुछ बात की और हालात दरियाफ्त किए, मगर ख्यालात दुनियादारी की तरफ ज़्यादा थे। किसी खास किस्म की भक्ति की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना थी। इसीलिए दुनिया की अभिलाषा की पूर्ति के लिए जो मंत्र थे वे उनको बतला दिए। यहाँ सिर्फ एक रोज़ पड़ाव रहा और रवानगी का इरादा करते थे कि उसी रोज़ ख्वाब में यह मालूम हुआ कि तुम्हारे ख्यालात एक मर्तबा एक जगह बैठकर भजन करने के हुए थे, मगर चूँकि तुम द्वारिका जी का विचार कर चुके हो, इसलिए जयपुर होते हुए द्वारिका जी जाना। अंततः संवत 1940 में फिर जयपुर गए। शहर से बाहर फतेह सिंह की सराय में निवास किया। वहाँ साथी साधु ने दाल बाटी बनवाई और बाद में भोजन से निवृत्त होकर शहर में दाखिल हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरी भी टेर सुन ले, तेरी में आने वाले, दुनिया मेरी है उजरी, नंगली बसाने वाले। मेरी भी टेर सुन ले, तेरी में आने वाले, दुनिया है आज, दुनिया मेरी है उजरी, नंगली बसाने वाले। सुनते हैं तूने आकर दुखियों के दुख निवारे, मैं भी तो था उन्हीं में मुझको भुलाने वाले। मेरी भी टेर सुन ले, तेरी में आने वाले, दिल में समझ के अपने मुझको किए है पापी, नजरों में भी न लाकर ओ छोड़ जाने वाले। मेरी भी टेर सुन ले, तेरी में आने वाले। पापी तो हूँ मैं लेकिन बख्शीश तेरी हूँ चाहता, बख्शे गए सभी हैं पापी कहाने वाले। मेरी भी टेर सुन ले, तेरी में आने वाले। अब बख्शो पाप मेरे, है दास शरण तेरी, शरणागतों के पापों को भूल जाने वाले। मेरी भी टेर सुन ले, तेरी में आने वाले, दुनिया मेरी है उजरी, नंगली बसाने वाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री
आज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। अनन्य भक्त साहिब राम जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का उनके प्रति निष्काम सेवा भाव था। प्रभु सेवा के सम्मुख उनकी दृष्टि में सांसारिक संबंध तुच्छ थे। श्री राम की सेवा ही उनके जीवन का परम उद्देश्य था। उसी प्रकार भक्त साहिब राम जी की गुरु सेवा भी अपने आप में एक उदाहरण थी। लक्की में कृष्ण द्वारा का निर्माण कार्य पूरा होने से पूर्व दाता दीन दयाल जी भक्त साहिब राम जी के यहाँ विराजमान हुआ करते थे। भक्त जी स्वयं को सबसे भाग्यशाली समझते थे। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में आया। जब आश्रम बनकर तैयार हुआ तो दाता दीन दयाल महाप्रभु वही विराजमान हुआ करते और भक्त साहिब राम जी तन मन धन से श्री गुरु दरबार की सेवा में ही आनंदित रहते। गर्मियों की बात है, एक बार श्री गुरु महाराज जी रात को जब विश्राम कर रहे थे तो भक्त जी आपको पंखा झुलाने की सेवा का पुण्य अर्जित कर रहे थे। लगभग 12 बजे श्री महाराज जी को प्यास की अनुभूति हुई तो भक्त जी को पानी लाने की आज्ञा दी। जब भक्त जी पानी लेकर आए तो आप पुनः निद्रावस्था में चले गए। अब भक्त साहिब जी की श्रद्धा दर्शनीय थी। एक हाथ में पानी का गिलास था और दूसरे हाथ से पंखा कर रहे थे। रात भर पंखा और गिलास कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में, लेकिन उन्होंने पानी का गिलास एक ओर नहीं रखा। ना जाने कब महाप्रभु पानी मांग ले। अंततः अमृत वेला में जब महाप्रभु ने आंखें खोली तो देखा कि भक्त साहिब राम जी के एक हाथ में पानी का गिलास और एक हाथ में पंखा पकड़े सचेत खड़े हैं। महाप्रभु को भक्त का सेवा भाव और अनन्य प्रेम देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। सर्व संगत में आशीर्वाद देते हुए दाता दीन दयाल जी बोले, इनकी सेवा सराहनीय है। इसी प्रकार एक बार हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी बरामदे में खड़े थे कि भक्त जी को आते देख उन्हें वहीं पर सत्संग उपदेश देने लगे। भक्त जी उस समय चींटियों के समूह पर खड़े थे। इधर भक्त जी अमृत पान के दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने में सुध बुध भूले हुए थे। उधर चींटियां भक्त जी को बराबर काटे जा रही थी, किंतु सच्चे प्रेम की परीक्षा तो अभी होनी थी। जब प्रेमी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है तो फिर उसका शेष जगत से संबंध मात्र दिखावे का ही रहता है। सच्चा रिश्ता तो केवल अपने सतगुरु से ही होता है। भक्त साहिब राम जी श्री गुरु दरबार में झाड़ू लगाने, पानी भरने, लंगर इत्यादि की सेवा में तो रहते ही थे, मन से नियमानुसार भजनाभ्यास भी करते थे। इसके अतिरिक्त अपना वेतन जो उन्हें मिलता था श्री चरणों में भेंट करके धन की सेवा का सुख भी प्राप्त करते थे। अपना घर तो अपना था ही नहीं, अतः श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही घर का खर्च चलता था। एक दिन अब महाप्रभु ने अपनी मौजवश
श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज तथा भक्त साहिब राम जी को कालाबाग जाने की आज्ञा दी ताकि वहाँ कुछ ज़मीन पसंद करके उसे खरीदने की कार्यवाही की जा सके। दोनों प्रेमी भक्त कालाबाग जाने के लिए लक्की मरबत स्टेशन पर पहुँचे तो समाचार मिला कि भक्त साहिब राम जी के इकलौते बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है। भक्त जी 2 मिनट सोचते हैं। एक तरफ इकलौता बेटा सख्त बीमार है तो दूसरी ओर सतगुरु की आज्ञा। फिर विचार कर बोले, जो प्रभु इच्छा। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। एक सज्जन आगे आगे पहुंचते हैं और सूचित करते हैं, भक्त जी आपके बेटे का निधन हो गया है, जल्दी घर चलिए। भक्त जी फिर सोचते हैं कि एक तरफ बेटा गुजर गया परंतु दूसरी तरफ गुरु आज्ञा है। उस व्यक्ति से कह देते हैं कि भाई जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, अब मैं घर जाकर क्या करूँगा, घर में और लोग तो हैं ही। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है उनकी प्रेम भक्ति। आँखों में आंसू भी आए तो छिपा लिए कि कहीं गुरु आज्ञा के सुनहरी अवसर पर आंसुओं के दाग ना लग जाए। ऐसे परम भक्तों का त्याग व समर्पण भाव अन्य भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सत्संग उपदेश कृपा का स्वरूप। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार चकौरी आश्रम में एक भक्त श्री हंसराज जी कठियाला शेखा निवासी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, बिना आपकी कृपा के जीव को परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके द्वारा ही जीव का भला होता है। जब आपकी कृपा की ही आवश्यकता है तो आप जीव पर क्यों नहीं कृपा करते। जब सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर है तो कृपा हर एक पर क्यों नहीं होती, जबकि सब कृपा करवाना चाहते हैं। दाता दीन दयाल जी प्रसन्न चित्त होकर बोले, प्रेमी यह प्रश्न भी बड़ा उलझन वाला है। आप यह सब दूसरों के सिर ठोसते हो। प्रश्न से पहले भाव बनाना चाहिए, भाव के साथ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने सुन रखा है कि कृपा की आवश्यकता है, परंतु यह पता नहीं कृपा कहते किसे हैं और किस पर होती है। यह कहावत प्रसिद्ध है कि किसी बालक ने अपने पिता से आकर कहा कि मेरे पेट में दर्द है तथा चिल्लाने लगा। पिता ने पूछा, बेटा किस स्थान पर कैसा दर्द है। तब उसने अपने टांग को हाथ से लगाकर कहा, यहाँ दर्द है। यह सुनकर पिता हंसकर कहने लगे, मूर्ख, पेट का दर्द टांग में कैसे आ गया। सिद्धांत यह था कि पुत्र ने अज्ञानता में सुना कि दर्द शायद पेट को ही कहा जाता है। इसी प्रकार आलसी पुरुष ने कुछ न करना जानकर यह आलापना आरंभ कर दिया कि प्रभु की कृपा की ही आवश्यकता है। माता पिता कितने यत्न से रोटी कमाकर बच्चों के आगे रखते हैं और फिर अज्ञानी समझकर ग्रास मुंह में डाल देते हैं, परंतु बच्चा मूर्खता से कहता है कि ग्रास भी ढाला है, चबाओ भी तुम। भला बताओ, इस मूर्खता का कोई ठिकाना है। प्रभु इष्ट देव भगवान की कृपा प्रत्येक समय हर जीव पर है, परंतु
यह उस मौज को नहीं जानता हुआ अखार्थ समय खो देता है। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाक करी माही। चाकर, गुलाम तथा सेवक तीनों का एक ही भाव है। उस दाता के दरबार में कमी किसी वस्तु की ही नहीं, परंतु सेवक उसकी चाकरी सेवा में चूक जाता है। सेवक उस मौज को ना जानकर आलस कर देता है और फिर चिल्लाता है, कृपा नहीं हुई। लाखों मन पानी कुएं में भरा है, परंतु घड़ा पानी में तैरता हुआ पानी की बूंदें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मुंह उसका ऊपर तो है, यदि झुके पानी में भी डूब भी जाए, संभव है कि पानी रूप ही हो जाए। कई जिज्ञासु अहंकार में निर्लिप्त रहते हैं, गुरु के पास रहकर भी उस मौज को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वृत्ति गुण अवगुण वाली ही रही और अपनी निजमति से गुरु को जांचने के यत्न में लगे रहते हैं। इससे प्रकट है कि उन्होंने अपनी बुद्धि अधिक जानी और गुरु को अपने मन के अनुसार चलाने का यत्न किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक्य है, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम पे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। जो कृपा पात्र है उनकी यह वाणी होती है और निश्चय भी यही होता है। उन्होंने प्रभु ठाकुर जी को सम्मुख जानकर सब कुछ अर्पण करते हुए कहा, जियो पिंड सब तुम्हारी रास। जैसे माता पिता की गति को पुत्र नहीं जानता, बच्चे को माता पिता के मौज में ही सुख चाहिए। माता पिता जानते हैं कि यह अज्ञानी हमारी गोद में ही है। गोद वाला बच्चा अपनी बुद्धि अर्पण किए होता है, अर्थात जैसे माता पिता रखे उसी में उसका भला है। ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होता जाता है, माता पिता उसकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। जब यह सब कुछ जानता हुआ भी अनजान बने, फिर कृपा का दर्शन होगा। उस विधाता ने सारी सृष्टि एक सूत्र में पिरो रखी है। जो उस मालिक की इच्छा होती है वही होता है। आज्ञाकारी सेवक ही उसको आनंद मानते हैं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं, दाता अपनी गति तुम ही जानो, मैं उस चमत्कार पर बलिहार हूँ। पतंगा प्रकाश देखते ही भस्म हो जाता है। सो प्रेमी सत्संग में अपना आप गवाना सीखो। जब दीन दुखी होकर सब गवा बैठोगे तो दीन जानते ही दयालु दया करेगा। माता पिता के
तब भी कृपा थी। जब बच्चे को मिठाई खिलाए, मिठाई से खून गंदा हुआ तो फोड़ा खिलवाना भी उनकी कृपा है। चाहे बच्चे उस समय रोता भी हो, कृपा भी अपने समय समय की होती है। जब मन के अनुसार हो, साधारण जिज्ञासु उसे तो कृपा कहते हैं। और जो मन के विरुद्ध हो, चाहे भले का कार्य ही हो, उसकी गणना कोप से करते हैं। इससे वे एक दिन पतन को प्राप्त होते हैं। किसी सेवक ने आपके समान अपने गुरु से कृपा मांगने की रट लगाई। तब गुरु जी ने कहा, बेटा अंतःकरण शुद्ध कर लो ताकि कृपा हो सके। अपना पुरुषार्थ करते रहो, यही हमारी कृपा है। सेवक ने कहा, महाराज जी आपकी कृपा से ही शुद्ध हो जाऊंगा, आप कृपा करो। गुरु जी नियम पूर्वक भिक्षा मांगकर खाया करते थे। वह बोले, बेटा जब हमने ही सब करना है तो तुम निश्चिंत रहो, हम स्वयं ही करेंगे। एक दिन गुरुजी ने अपने कमंडल में थोड़े घोड़े की लीद डाल ली और उसी सेवक के घर भिक्षा मांगने आए गए। उस सेवक को जाकर कहा, दूध चाहिए, तो वह बड़ा प्रसन्न होकर अंदर से दूध लाया। जब कमंडल में डालने लगा तो बोला, महाराज जी यह लीद कैसी है? गुरुजी बोले, इसकी मुझे आवश्यकता है, दूध इसी में डाल दो। सेवक बोला, महाराज जी किस मौज में हो? भला मैं मूर्ख हूँ, गुरु को लीद वाला दूध पिलाऊं? दूसरा पाप यह है कि दूध अमृत है और अमृत को गंदगी में कैसे डालूं? मैं यह अनुचित कर्म कभी न करूँगा। गुरुजी बोले, भैया दूध पड़ने से लीद शुद्ध हो जाएगी, तब हम लीद और दूध दोनों का भक्षण करेंगे। सेवक चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना की, हे गुरुदेव मुझे ज्ञान हो गया है। मैं मूर्खता से यही कहता था कि आपकी कृपा से अंतःकरण शुद्ध होगा तथा करता कुछ न था। वास्तव में कृपा रूपी दूध तभी हृदय कमंडल में डालना चाहिए जब लीद रूपी विकार अंदर से निकल जाए। अब मैं यत्न करूँगा कि पहले हृदय शुद्ध कर लूँ, तभी कृपा का आनंद अनुभव होगा। सो यह है कृपा का स्वरूप। कृपा का पात्र पर ही होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी एक लीला का वर्णन करते हैं। नंगल विहालन आश्रम का लंगर काफ़ी बड़ा था और उसकी आग शायद ही कभी ठंडी पड़ती थी। लंगर की प्रभारी एक बूढ़ी माता थी जिसे सब आदर से बुआ ठाकरी के नाम से पुकारते थे। माता बड़ी स्नेहशील थी और मनोयोग से रात दिन दरबार की सेवा में लगी रहती थी। बुढ़ापे का शरीर तो था ही, एक बार बीमार क्या पड़ी, उसका आखिरी समय ही आ गया। नंगल महाराज उसे अपनी सेवा से रुखसत नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्होंने भी परख कर देख लिया कि उसकी आयु अब समाप्त होने को है और उसे किसी तरह से बचाया नहीं जा सकता। महापुरुषों की पराशक्ति के संबंध में कुछ कह पाना बड़ा कठिन है। वे किस विधि से निष्प्राण को भी जीवन दान दे देते हैं, यह तो वे ही जाने। कृपालु महाराज जी ने बुआ ठाकरे के लिए भी ऐसा ही कुछ किया।
नंगल गांव का ही रहने वाला एक दूसरा भक्त था जिसे लोग नानक के नाम से जानते थे। वह आश्रम में गायों की सेवा में रखा गया था। बड़ा ही समर्पित भक्त था वह। ऐसा प्रेमी था कि जब भी गर्मियों में नंगल महाराज जी के शरीर में घमौरी निकलते तो इसका असर उसके अपने शरीर पर भी तत्क्षण हो जाता था। इसके अंग प्रत्यंग में भी घमौरियाँ निकलती थी। यदि कभी कोई प्रेम से यदि कभी कोई उससे पूछता, भाई तुम्हें घमौरी क्यों हो गई है, तो उसका उत्तर होता, यदि महाराज जी से सच्चा प्रेम हो और समर्पण भाव हो तो महाराज जी की कृपा पूर्वक अपना सुख और दुख दोनों बांट लेते हैं। इसी का प्रमाण मेरा यह क्षुद्र शरीर है। यदि विश्वास ना हो तो जाकर देख लो, महाराज जी को भी इस समय घमौरी निकली हुई है। बुआ ठाकरे की मृत्यु के चंगल से छुड़ाने के लिए महाराज जी की नज़र अपने इस अंकिंचन भक्त पर टिक गई। उन्होंने उसे बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, नानक तेरी माता भी तो काफ़ी बूढ़ी हो चली है। यहाँ लंगर की सेविका ठाकुरी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मैं चाहता हूँ यह कुछ समय और इस सेवा में रहे। यदि तुझे ऐतराज़ ना हो तो ठाकरी की जगह तेरी माता को ही भेज दूँ, तैयार है? नानक ने बड़े उल्लसित मन से महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, मेरे देवता, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा कि मेरी माँ दरबार की खातिर स्वर्ग सिधारे। आप जैसा चाहते हैं कर डालिए, मेरे ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब महाराज जी ने अपनी लीला कर डाली। बुआ ठाकरी देखते देखते उठ बैठी और पूर्ववत अपनी सेवा में लग गई। उधर उसी क्षण नानक की माता ने बिस्तर पकड़ लिया और अल्प समय में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन शब्द का शेष भाग। बोलो जय कहरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द शब्द सो उत्पत्ति सर्व को, शब्द सर्व को धारे, हीरा पालत शब्द सदा, शब्द ही मारे तारे। स्थिर शब्द आधार पर, धरनी सिंधु आकाश, सब कुछ उपजा शब्द ब्रह्म से, हीरा शब्द में वास। जीव ब्रह्म उपजा ब्रह्म से, शब्द से रवि शशि तारे, शब्द से 14 लोक हुए, भिन्न भिन्न विस्तारे। शब्द ही त्रिकुटी शून्य है, भंवर गुफा आकाश। हीरा शब्द ब्रह्म ज्योति का, घट घट पूरन वास। शब्द अलख अरु अगम है, शब्द अनामी न्यारा। शब्द ब्रह्म धारण करते, संत गुरु अवतारा। शब्द से चारों युग भये, शब्द से कल्प विस्तारा। हीरा शब्द से प्रकट भये, राम कृष्ण अवतारा।
सर्व जग सर्वभूत महा व्यापक शब्द अखंड, हीरा आनंद प्रकाश में परम तेज रूप प्रचंड, त्रिकुटी दसवां द्वार घर शब्द ब्रह्म भया ताहला, हीरा शब्द गुरु कुजी है घट घट करे उजियाला, ज्यों त्यों खोजे शब्द को परक शब्द का रूप, हीरा शब्द ब्रह्म पाई कर डूबे नहीं भवकूप, शब्द गुरु से जानिए शब्द सतगुरु से परख, जो मिलना शब्द को हो हीरा जहाँ ही सरक, शब्द गुरु बिना जीव का कोई न करे उपकार, हीरा सतगुरु शब्द बीच वृत्ति उलट कर धार, श्वास श्वास में शब्द का सदा करो अभ्यास, हीरा त्रिकुटी ध्यान धर दर से ब्रह्म प्रकाश, हकार सकार को जापिए मन बुद्धि चित्त लगाए, हीरा शब्द अभ्यास सो पार ब्रह्म मिल जाए, श्वास प्रश्वास में अखंड हो हंस मंत्र का जाप, हीरा अजपा जाप से मिटे काल कर्म पाप, शब्द में वृत्ति लगाए कर शब्द रूप हो जाए, हीरा जापक भक्त को कभी काल नहीं खाए, अजपा सुमिरन अखंड है प्राण अपान के बीच, हीरा जाने गुरुमुखा जन लखे ना निगुरह नीच, शब्द बिना जीव आत्मा होगा नहीं निस्तार, ताते श्वास प्रश्वास में अजपा शब्द उचार, 8 पहर 64 घड़ी अजपा होते अखंड, हीरा अनहद जाप बसे सुख मन अरु ब्रह्मंड, सुषमना में अजपा जाप हो वृत्ति लगा कर देख, हीरा शब्द ही आत्मा शब्द ही पुरुष अलेख, सुषमना के बीच नित होता अजपा बोल, हीरा खेच रिलाए कर अंदर की जीवा खोल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। द्वारिका प्रसाद डालमिया नगर रोहतास सासाराम बिहार निवासी एक लीला संस्मरण का वर्णन करते हैं। श्री गुरु कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लगभग सन 1962 की बात है। मैं उन दिनों जपला सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत था। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन सेवा का लाभ हर साल की भांति उस वर्ष भी मिला। महाराज श्री ने जब कुशल पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया, महाराज जी मैं थक गया। पिताजी रुग्ण शैया पर
दिनों से परे हैं, सेवा करते करते थक जाता हूँ, बड़ा कष्ट है। इतना सुनना था कि महाराज जी ने मेरी ओर मुखातिब होकर कहा, पिता की सेवा से थक गया? सौभाग्य समझो, सेवा मिल रही है। मैंने अपनी कही बात को लौटाए हुए पुनः कहा, नहीं महाराज जी, थका नहीं हूँ, बल्कि उनके कष्ट को देखकर दुखी होता हूँ। बल्कि वे कष्ट मुझे होते, वे प्रसन्न रहते, यही चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा, ठीक है, अब उनका कष्ट सदा के लिए मिट जाएगा। मैं अपने कार्यालय से श्री गुरु महाराज जी को जैसे ही विदा किया, वैसे ही घर से खबर आई, पिताजी की हालत चिंतनीय है। मैं जल्दी से घर भागा तो देखा पिताजी की वाणी सिद्ध हुई। पिताजी का कष्ट और मेरी परेशानी नष्ट हो गई। ऐसी कृपा अनेकों बार हुई। महाराज श्री की उन कृपाओं का मैं आजीवन आभारी हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री आज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अमृत प्रसाद, स्थान संगेरा पंजाब, दिनांक 25/9/1972। सज्जनों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, आज की दुनिया क्या चाहती है? पैसा चाहती है, क्योंकि पैसे से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है और दुनिया के पदार्थों में ही लोग सुख मानते हैं। विषयों को चाहते हैं, पर विषय सुख से तृप्ति नहीं होती। अभी पेट भर खाया, पर थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगेगी। इसे तो पूर्ण तृप्ति नहीं कहते। तृप्ति तो वह है कि एक बार तृप्त हो जाने के पश्चात फिर उसकी कभी इच्छा ही ना हो। चाहते तो सब पूर्ण तृप्ति ही है, पर उन्हें समझ नहीं है कि तृप्ति कहाँ है। पूर्ण तृप्ति तो भगवान में ही है, क्योंकि पूर्ण वही है। संसार की सारी चीज़ें अपूर्ण है, भगवान की प्राप्ति ही पूर्ण तृप्ति दे सकती है। वरना अभी किसी चीज़ की इच्छा पूर्ण हो गई तो दूसरी इच्छा पुनः जागृत हो गई। इस प्रकार इच्छाएं आगे आगे बढ़ती जाती है। जब तक तुम पूर्ण से नहीं मिलोगे, तृप्ति नहीं होगी, इच्छाएं खत्म नहीं होगी। इससे सिद्ध हुआ कि मानव जीवन का लक्ष्य उस ईश्वर को पाना ही है। महात्मा सत्शास्त्र सब कहते हैं कि वह ईश्वर सब जगह रहता है। जब सब जगह रहता है तो तुम्हारे अंदर भी होगा। अगर तुम्हारे अंदर वो ना हो तो उसकी पूर्णता और सर्वव्यापकता में कमी आ जाएगी। वह तो इस प्रकार है जैसे घड़े में भी आकाश है और पूर्ण है, यह बाहर भी पूर्ण है। पहले तुम अपने अंदर इसे प्राप्त कर लो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। घड़े का आकाश जीव है और बाहर का आकाश परमात्मा। अब उसको जानना तुम्हें है। जो निर्गुण है उसे तुम ज्ञान के द्वारा जान सकते हो, और जब तुम उसे जान जाओगे तो फिर जानत तुम ही हो जाई। जानते हो, उसमें विलय हो जाओगे। पर ज्ञान खाली पोथियों के पढ़ लेने मात्र से नहीं हो जाता। उससे तो शाब्दिक ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान तो जब आदमी भक्ति करे तब प्राप्त होता है।
अस्थाई ज्ञान तो तब होता है जब आदमी भक्ति के रास्ते में आता है। भगवान का सगुण रूप होता है, सारे सगुण रूप हमारे प्रभु के ही हैं। भक्तों में भूत बन जाता है, गर है तो इतनी हस्ती है। तुम जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हो, तुम्हें यह निर्णय करना होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि स्थूल है, इसीलिए तुम स्थूल को ही समझ सकते हो, अतः तुम्हारे लिए स्थूल उपासना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम एक स्वरूप मानकर प्रभु की उपासना करो, पर यह तभी सिद्ध होगा जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे। उन शुभ कर्मों के द्वारा तुम्हारा मन शुद्ध होगा और मन शुद्ध होने से भक्ति में मन लगेगा। सच तो यह है कि व्यवहार की शुद्धि से ही परमार्थ की शुद्धि होती है। सीढ़ी व सीढ़ी चढ़कर तुम छत पर जा सकते हो। तुम्हारे हर काम में शुद्धता होनी चाहिए। गाड़ी दो पहियों से चलती है, जीवन भी गाड़ी के सदृश ही है। व्यवहार और परमार्थ इसके दो पहिए हैं। व्यवहार का पहिया कमज़ोर कर देने से भी काम नहीं चलने को है, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। संसार की समस्या भी हल करनी है और परमार्थ का भी ख्याल रखना है। जिन्होंने मौत को जाना, मौत उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इससे डरते तो वो हैं जो इसके रहस्य को नहीं जानते। आत्मा अमर है, मरता तो शरीर है। भला शरीर के छूटने से क्या बिगड़ता है? मौत एक ऐसी शक्ति है जो जीर्ण शीर्ण शरीर को बदलकर फौरन नया सुंदर शरीर दे सकती है। इस शरीर की रक्षा करने का मतलब यह नहीं कि इससे दुनियावी बातें पूरी की जाए, बल्कि इसके द्वारा उस सत्य को, उस ईश्वर को प्राप्त किया जाए। भगवान ने दया करके तुम्हें मानव तन दिया है, यह तुम्हारे शुभ कर्मों का फल है। अगर इसका ध्येय ही उल्टा बना लो तो फिर भगवान का क्या दोष? क्या तुम जानते हो तुम किस वास्ते दुनिया में आए हो? दुनिया का सारा ऐश्वर्य तुम्हारे शरीर की रक्षा तक ही है। शरीर की रक्षा हम क्यों करते हैं? इसलिए किसी शरीर से हम धर्म की साधना कर सकते हैं, अतः शरीर रक्षा के साथ ही परमार्थ साधना भी करो। अगर तुम यह कहो कि टाइम नहीं है, तो यह तुम्हारी भूल और भारी मूर्खता है। अगर तुझे ढंग आ जाए तो तुम्हारा सब काम भजन हो सकता है। जो भी काम तुम करते हो ईमानदारी से करो और उसे करो भगवान के लिए। तुम लोग तो सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। भोजन अपने लिए नहीं, भगवान को भोग लगाने के लिए बनाओ, फिर भोग लगाकर खा, वरना इसके प्राप्त करने में जो पाप हुआ होगा तुझे ही भोगना होगा। अगर प्रसाद बनाकर खाओगे तो सब पापों से छूट जाओगे। इस विधि से अगर तुम्हारा कर्म शुद्ध होगा तो 5 मिनट के लिए भी भजन करने बैठोगे तो भजन में मन लग जाएगा। बच्चे की परवरिश करनी है तो बच्चे को भगवान का समझकर उसकी सेवा करो। उनके अपने होने का अभिमान मत करो। अगर मोह से उनकी सेवा करोगे तो जब वे सयाने होकर तुम्हारी अवज्ञा करेंगे तुम्हें दुख होगा। पहले से ही मोह रहित होकर उनकी सेवा करोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। संसार के हर पदार्थों को भगवान का समझकर उन्हें बरतो तो वे तुम्हारे लिए बंधन नहीं होंगे, ना उनसे दुख ही होगा। अपने मरने के लिए एक छोटी सी चाकू भी काफ़ी है। जिसे शुभ कर्म करने का चस्का लग जाता है उसके पास सारे सद्गुण आ जाते हैं। तुम दुनिया के सारे कामों को कर सकते हो, भजन तुम्हारा अपना काम है। क्या
उसे ही नहीं कर सकते हो? तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, प्रत्येक काम को शुरू करते वक्त यह सलाह देता है। उसकी सलाह मानने में ही तुम्हारी भलाई है। वह सबका भला चाहता है। उसके नाम का जप करने से जीवों को आत्मिक शक्ति मिलती है। दुनिया वाले सब कुछ न कुछ करते जरूर है, पर स्वार्थ युक्त भावना से। स्वार्थ युक्त भावना से जप करने से मन शुद्ध नहीं होता। बिना मन शुद्ध हुए सच्चा आनंद नहीं मिलता और सुख दुख लगा ही रहता है। सुख दुख तो प्रारब्ध जनित है। तुम्हें जो जो मिलना है अपने आप मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अतः पिसे हुए को मत पिसो। भगवान से मांगना ही है तो भगवान को ही मांगो। अपनी इच्छाओं की को प्रभु की इच्छाओं से जोड़ दो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा तप है। घोड़ा खूंटे के बल पर कूदता है। तुम्हें भी मन रूपी घोड़े को इष्ट रूपी खूंटे से बांध देना चाहिए, तब संसार का व्यवहार कुछ नहीं बिगड़ता। हम खुद ही मरकट मुट्ठी बांधे हैं, हमें घरे ने नहीं पकड़ रखा है। इसी तरह संसार हमारा नहीं होते हुए भी तो इसकी आसक्ति ने हमें बांध रखा है। मगर बात को समझ लो। यह बात समझ में तब आएगी जब तुम सत्संग में जाओगे। सत्संग में आने से ही सत्य असत्य का पता चलेगा। जो समय ताश चौपर में लगाते हो, क्यों नहीं सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगाते हो? अगर संसार को समझ लो तो संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम संसार में रहो पर कमल पत्रवत। अगर तुम खुद तरने को तैयार ना हो जाओ तो ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं तार सकते। अब करो या ना करो, मर्जी तुम्हारी। बस बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।